दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक जीवन बीमा एजेंट पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो यहाँ आयु वर्षों में दिया हुआ है और इधर पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आयु वर्षों में क्या दिया हुआ है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो 20 से कम का मतलब क्या, देखिए 20 से कम का मतलब ये है कि 15 से 20। ठीक है, 25 से कम का मतलब क्या हो जाएगा, 20 से 25। ठीक है, और ये क्या है, पॉलिसी धारकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ ये बारंबारता नहीं है। ठीक है, यहाँ ये संचयी बारंबारता है। अब आप कहेंगे सर इससे पहले वाले सवाल में तो ये बारंबारता होता था, यहाँ पे तो लिखा हुआ भी नहीं है कि संचयी बारंबारता है कि बारंबारता है, फिर आप संचयी बारंबारता क्यों कह रहे हो। तो ये जो है ये संचयी बारंबारता ही है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जब बारंबारता होता है तो क्या होता है, बीच में छोटा बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि पहले 2 है, 6 है, 24 है, मतलब कि ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके का आंकड़ा हो, ठीक, जब बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस संचयी बारंबारता से बारंबारता बनाना होगा और फिर सवाल को सॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसे हम इससे पहले वाले सवाल में क्या करते थे कि बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाते थे और फिर सॉल्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ संचयी बारंबारता से बारंबारता बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। और इसके लिए हमने इस आंकड़े को अलग प्रिंट कर लिया है ताकि समय बच सके। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट कर लिया है यहाँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आयु वर्षों में तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ठीक है, और इधर क्या है, पॉलिसी धारकों की संख्या है, यानी कि ये संचयी बारंबारता है। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है और इसमें क्या करना है कि हमें बारंबारता निकालना है। तो बारंबारता से तो संचयी बारंबारता निकालना हम लोग सीख चुके हैं। अब संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो संचयी बारंबारता है जैसे है इसको वैसे ही लिखना है। 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके बाद नीचे वाले संख्या में से ऊपर वाले संख्या को घटा देंगे। ठीक है, जैसे 6 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 24 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। इसके बाद 45 में से 24 को घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, और 4 में से 2 गया तो 2। इसके बाद 78 में से 45 को घटाना है तो 8 में से 5 गया तो 3, और 7 में से 4 गया तो 3, 33 आ जाएगा। इसके बाद 89 में से 78 को घटाना है तो 9 में से 8 गया तो 1, और 8 में से 7 गया तो 1। इसके बाद 92 में से 89 को घटाना है तो 12 में से 9 गया तो 3, और ये बचेगा 8, 8 में से 8 गया तो कैंसिल। ठीक है, इसके बाद 98 में से 92 को घटाना है। ठीक है, तो 8 में से 2 गया तो 6, और एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 100 में से 98 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा है, बड़ा है। ठीक है, फिर छोटा है, बड़ा है, मतलब इस तरीके से मिला हुआ है, लेकिन यहाँ बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम वाला या घटते क्रम वाला क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, और छोटा बड़ा करके अगर आंकड़ा दिया हुआ हो तो आप उसे बारंबारता समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि बारंबारता को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो संचयी बारंबारता का आखिरी अंक होता है, ठीक है, वही बारंबारता का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, तो बारंबारता के योग को हम यहाँ क्या कहते हैं, n से सूचित करते हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, जब आप इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, अब लिखना है, अब n/2। ठीक है, तो n कितना है, 100 बटा 2 करना है, कितना आएगा, 50 आ जाएगा। यानी कि 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, देखिए 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सा है, तो 78 है। क्या है, 78 है, जिसका संगत वर्ग कितना है, 35 से 40, 35 से 40 है, अर्थात माध्यक वर्ग
क्या होगा, 35 से 40 होगा, 35 से 40 होगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, एल ज्ञात करना होता है। तो एल क्या होता है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, यानी कि 35 हो जाएगा। इसके बाद सी एफ, क्या, सी एफ। अब सी एफ क्या होता है, तो माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ देखिए 35 से 40 का ऊपर क्या है, 30 से 35, और इसका जो संचयी बारंबारता है ये क्या है, 45 है। तो ए हो जाएगा सी एफ, क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। ठीक है, और माध्यक वर्ग के बारंबारता को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो सी एफ हो जाएगा 45, इसके बाद एफ हो जाएगा कितना, 33। इसके बाद एच निकालते हैं, एच होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो 20 में से 15 घटा देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस का सी एफ बटा में एफ गुने एच। ठीक है, तो एल कितना है, 35 प्लस एन बटा 2 कितना आया था, 50 आया था। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 50 माइनस सी एफ कितना है, 45 बटा में एफ, एफ कितना है 33 गुने एच, एच कितना है तो 5। इसके बाद 35 प्लस, देखिए 50 में से अगर हम 45 को घटाते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, बटा में 33 गुने 5। अब यहाँ ये नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 35 प्लस 25 बटा में 33। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास दो रास्ता है, या तो हम इसके नीचे 1 मान लें, ठीक है, और बटा का जोड़ बना लें, या 25 में 33 से भाग दे दें और जो आएगा उसको 35 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले भाग ही दे देते हैं, इसके बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 25 से भाग देना है 33 से। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अंदर में जो संख्या है यह क्या है, छोटा संख्या है, और बाहर में बड़ा संख्या है, यानी कि भाग नहीं लगाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ एक शून्य देना पड़ेगा। ठीक है, और शून्य के बदले यहाँ एक दशमलव देंगे। ठीक है, इसके बाद 7 से लगाएंगे। तो देखिए 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 या 21, 22, 23। ठीक, घटाएंगे, 10 में से गया तो 9, 4 में से 3 गया तो 1, और 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर शून्य देंगे। ठीक है, इसके बाद 5 से लगाएंगे। तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16। 10 में से 5 गया तो 5, 8, 8 में 6 गया तो 2, और 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर शून्य देंगे। इसके बाद फिर 7 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 231। 10 में से 1 गया तो 9, और 4 में से 3 गया तो 1, 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर शून्य देंगे और फिर क्या करेंगे, 5 से लगा देंगे। ठीक है, देखिए तो हमने दशमलव के बाद 4 अंक तक लगा दिया है। इससे पहले आप शून्य दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि दशमलव के तीसरे स्थान का अंक, ठीक, अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो दूसरे स्थान में 1 अंक जुड़ जाता है। ठीक है, अगर हमें 2 स्थानों का वैल्यू रखना है तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6, और ये है 7.0, तो ये आ जाएगा 0.76। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 35 प्लस 0.76। ठीक है, जोड़ेंगे इसको तो 35 दशमलव, देखिए 2 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पे आप 2 शून्य दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। दशमलव के बाद क्या है, 7 6, और पहले क्या है, शून्य। जोड़ेंगे 6 7.53, कितना आया, 35.76। तो लिखेंगे 35.76। ठीक है, वर्ष, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।